Hello students, as you all know that in our last class we discussed the topic causes of economic problems. Now we are going to continue this topic. First two topic we discussed. The first one is unlimited human wants and the second one is scarcity of economic resources. Now the third one is and the last alternative uses of resources. जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनके बहुत से यूजेस होते हैं. अल्टरनेटिव यूजेस मतलब वैकल्पिक प्रयोग जो हैं वो उनके होते हैं, जिससे कंज्यूमर्स को ये सोचना पड़ता है, उनके सामने ये चुनाव की समस्या आती है कि वो अपने किस वांट को पहले सेटिस्फाई करें. ओके, तो ये तीन आपके मेन रीज़न्स हैं जिनकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है. नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है आपका सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. किसी भी जो इकोनॉमी है उसकी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है. ठीक है, तो सबसे उसमें आपके तीन टाइप्स की मेन आपकी प्रॉब्लम्स हैं. द फर्स्ट वन इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, द सेकेंड वन इज़ हाउ टू प्रोड्यूस एंड द थर्ड वन इज़ फॉर whom टू प्रोड्यूस. सो द फर्स्ट वन इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स कि उत्पादन जो है वो क्या उत्पादन किया जाए इन आवर सोसाइटी. एज यू ऑल नो दैट देयर इज़ अ कंज्यूमर एंड एवरी कंज्यूमर वांट्स टू सेटिस्फाई देयर वांट्स. ओके, तो उसके लिए सोसाइटी को ये देखना पड़ता है कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए. जैसे एक तो होती हैं आपकी डेली नेसेसिटी की गुड्स होती हैं जिनके बिना जो है वो आप जी नहीं सकते, बहुत ही बेसिक नीड्स जो आपकी होती हैं. क्या उन कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए या जो एक आपका हाई क्लास है उसके लिए लग्जूरियस गुड्स जो होती हैं क्या उनका प्रोडक्शन किया जाए. ओके, तो सोसाइटी के सामने ये एक प्रॉब्लम होती है कि जो प्रोडक्शन किया जाए वो किन गुड्स का किया जाए. जैसे आप ये समझिए कि एग्रीकल्चर गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाए. तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है किसी भी इकोनॉमी में कि वो किन गुड्स का प्रोडक्शन जो है वो पहले करेंगे, साथ ही किस क्वांटिटी में प्रोडक्शन किया जाए. व्हाट के साथ ये भी होता है कि व्हाट क्वांटिटीज़ इन कि आपकी जो प्रोडक्शन होगा वो किस क्वांटिटी में किया जाएगा. क्या बेसिक एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए या हायर एजुकेशन को जो है वो अहमियत दी जाए. इसके साथ साथ ये भी होता है कि जो कंजप्शन किया जाता है, कंजप्शन ऑफ गुड्स, आप वो किसी भी गुड्स का कंजप्शन जो है वो कहाँ से कर पाएंगे जब आपका प्रोडक्शन होगा. तो प्रोडक्शन कब होता है? जब प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट किया जाता है. इन्वेस्टमेंट गुड्स होती हैं आपकी कैपिटल गुड्स उनको हम कहते हैं, जस्ट लाइक मशीनरी आपकी होती है, मशीन्स होती हैं. तो जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तब तक प्रोडक्शन नहीं होगा, जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक कंजप्शन नहीं होगा. तो सोसाइटी को ये देखना पड़ता है कि कितना प्रोडक्शन, क्या प्रोडक्शन एंड किस क्वांटिटी में वो प्रोडक्शन किया जाए. ओके, देन योर द नेक्स्ट वन इज़ हाउ टू प्रोड्यूस, कि क्या उत्पादन किया जाए. सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, कोई भी प्रोडक्शन किया जाता है देन देयर्स टू टेक्निक्स, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है जिसमें लेबर का, श्रम का, यानी कि जो आपके मजदूर होते हैं उनका यूज़ किया जाता है. सेकंड होता है आपका कैपिटल इंटेंसिव. कैपिटल इंटेंसिव होता है जिसमें मशीन्स का यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन में. लेबर इंटेंसिव टेक्निक का फ़ायदा ये होता है कि इससे सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं, लोगों को काम धंधे बहुत आसानी से मिल जाते हैं. जबकि कैपिटल इंटेंसिव का ये होता है कि हाई क्वालिटीज़ की आपको आपका जो प्रोडक्शन है वो टाइम से ख़त्म भी हो जाता है, आपका जो कॉस्ट होता है वो भी काफ़ी कम हो जाता है. तो सोसाइटी के सामने एक समस्या ये भी होती है कि प्रोडक्शन जो है वो कैसे किया जाए. द नेक्स्ट वन इज़ फॉर whom टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए उत्पादन किया जाए. इसमें आपका दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड सिलेक्शन ऑफ फाइनल यूज़ ऑफ फाइनल गुड्स. फाइनल यूज़
जो होता है, मतलब कि कोई भी कंज्यूमर है। देखिए यहाँ पे जो पहला टॉपिक आपको समझना है वो है आपका फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होती हैं? फाइनल गुड्स वो होती हैं जो प्रोडक्शन लाइन से निकल चुकी हैं, मार्केट में आने के लिए तैयार हैं, कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए वो अवेलेबल हैं, वो होती हैं आपकी फाइनल गुड्स। जैसे कि मार्केट में बिस्किट का पैकेट है तो फाइनल गुड्स है। फाइनल गुड्स वो तब है जब कंज्यूमर उसको अपने कंजप्शन के लिए मार्केट से ख़रीद लेता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है कि लोगों तक, किस सोसाइटी के जो अलग अलग क्लास हैं, किस सोसाइटी में किस लेवल तक हमें प्रोडक्शन पहुंचाना है, ये सबसे मेन दिक्कत होती है। क्योंकि जो आप सभी को पता है कि सोसाइटी में 3 सेक्शन में सोसाइटी डिवाइड है, हाई क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। तो किस क्लास तक किस तरह से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, ये भी एक मेन समस्या होती है। क्योंकि जो इकॉनमी में प्रोडक्शन किया जाता है वो आप सभी को पता है कि प्रोडक्शन के बिना 3 जो पॉइंट होते हैं इकॉनमी के, जैसे आपका कंजप्शन है। कंजप्शन मैंने आपको पहले भी बताया था कंजप्शन क्या होता है। कंजप्शन होता है जो कोई भी कंज्यूमर अपनी वांट्स की मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है तो वो होता है उसका कंजप्शन। एक होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन आपको पता है कि जैसे किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जिनका उत्पादन किया जाता है। द लास्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी लोगों तक उन चीज़ों को पहुंचाना। अब लोअर क्लास जो है उनमें कितना इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, किस हिसाब से गुड्स पहुंचाई जाएं। मिडिल क्लास है, हाई क्लास है, उनके लिए कितनी लग्जूरियस गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है, किस क्लास तक कितना प्रोडक्शन जाएगा। तो ये सभी होती हैं आपकी मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये आपका टॉपिक है। बेटा एक साथ हम जो है इस चैप्टर को नहीं ले सकते, बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है, उसके बाद उसको भेजना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ आप जो है इस चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ लें। ओके, द फर्स्ट वन इज़ डैट यू रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली। उससे क्या होगा कि यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल। ओके, आपको इजीली वो समझ में भी आ जाएगा। ओके, नोट्स मैं आपको साथ साथ भेज दूँगी, ठीक है, उससे आपको जो है दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो देन यू कैन कॉल मी। ओके, बाय स्टूडेंट्स।